वेलकम टू शॉर्टकट एक्सेल गाइस। आज हम कंडीशनल फॉर्मूले में सीखेंगे इफ़ एंड और। सो गाइस मैंने यहाँ इफ़ के एक इफ़ दो इफ़ दे रखा है। ये सिंपल इफ़ है, ये एडवांस इफ़ है जो हम इनकी बेसों में ये वाले इफ़ इसकी बेस में वर्क निकालेंगे और एडवांस इफ़ में ये कैटेगरी हम लगाएंगे। अगर मार्क्स हमारे 61 to 100 है तो हमें फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, 50 to 60 है तो हमें सेकंड, 33 to 49 है तो थर्ड, 1 to 31 के लिए फोर्थ डिवीज़न हमें इसमें चाहिए। और गाइज ये है एंड और फंक्शन जो हम अभी सीखने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो पहले हम इम्पोर्टेंस में चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है कि लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, ये सब हमारे फॉर्मूले कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, तो यही सब है जो मैं आपको पहले बताता हूँ फॉर्मूले से। तो लॉजिकल टेस्ट से आप समझते क्या लॉजिक मतलब एक सिंपल लॉजिक ये है। जैसे 1 डाला यहाँ मैंने, ये 2 डाला, मैं इसमें लॉजिक डालूंगा अगर ये वैल्यू इक्वल है ये वैल्यू के, तो ये हमारे ये हो गया लॉजिक मेरा। अब इसका एंटर मारते ही ये इसका टेस्ट का आंसर आएगा, ये हो गया टेस्ट, आंसर आएगा फॉल्स नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 डाल दूं तो आंसर आएगा ट्रू, हाँ ये वैल्यू इक्वल है। तो इसे ही कहते हैं लॉजिकल टेस्ट। दो वैल्यू का कंपैरिजन करके बताना कि आंसर क्या आएगा। अगर वो दो वैल्यू का कंपैरिजन गलत आया तो आंसर क्या होना, वैल्यू फॉल्स में लिखेंगे। अगर आंसर सही आया तो क्या होना चाहिए, तो हम इसके लिए वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। अगर सही है तो यहाँ ये लिख दे, फॉल्स है तो यहाँ लिख दे, तो ऐसा होता है। और लॉजिकल 1 2 3 तो सिंपल ये है, ये एंड और फंक्शन में यूज होता है जिसमें हम जो कहते हैं कि ये 1 ये 1 ये 1 ये सब बराबर हो, मतलब इन सब को एक ही लॉजिक में काउंट करते हैं कि अगर ये सारे लॉजिक सेम हो, इनमें से जब हम ये आंसर सही आ जाए, ट्रू आ जाए, फॉल्स आ जाए, तो हम आगे करते हैं एंड और में। आप समझ जाओगे अभी ऐसे समझते। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इफ़ की कंडीशन से। मैंने डाला यहाँ इफ़ की कंडीशंस, हमें इसमें कैटेगरी क्या डालनी है जो 34 to 100 मार्क्स जिसके है वो पास हो जाए और 1 to 33 जिसके मार्क्स है वो फेल हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले वैल्यू को लिया, किसको लगाना, अब ये लगाना इस मार्क्स के, इस राजेश नेगी की परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 34 और इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल साथ में लगता है और 34 होगा। अब अगर ये सही होगा, अगर ये सही होगा तो डबल कोड में हम, क्योंकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, पास लिख दे, खोमा ट्रू। अगर गलत होगा तो इसे फेल कर दो भाई। देखो कितनी जल्दी आंसर निकलेगा, एंटर मारा, पास, क्योंकि ये 34 से ज्यादा मार्क्स है। सो गाइस सॉरी, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब मैं आपको एक और चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ होम में जाके क्लियर करके हम यहाँ से क्लियर ऑल यूज़ किया और देख सकते हैं आप यहाँ के सारे फॉर्मेट, वैल्यू, जो भी हर चीज़ मिल जाती है। तो ये हो गया पास एंड फेल। जैसे देख सकते हैं कि ये 34 से ज़्यादा है तो पास, 92 भी ज़्यादा है, 25 34 से कम है तो फेल, 78 भी ज़्यादा है 34 से, 95 भी ज़्यादा है 34 से, 38 भी ज़्यादा है 34 से, 33 भी कम है, फेल है 54, पास है 62। और मैंने इक्वल टू डाला था तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। अगर मैं यहाँ 34 डालूंगा तभी भी ये पास होगा क्योंकि मैंने इक्वल टू डाला है। अगर मैं यहाँ इक्वल टू हटा दूं तो आंसर क्या होगा, लेट्स चेक गाइस। ये देखो गाइस, ये आंसर आ गया फेल। तो गाइस मुझे इसे समझाना पड़ेगा कि यहां से स्टार्ट करो, वैल्यू 34 से इक्वल से स्टार्ट करो। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं ऐसी बातें करने लग जाता हूँ तो आपसे। तो गाइस चलो इफ की एडवांस इफ पे आज हम, यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है इस वीडियो का।
लॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं हम 69। अगर 69 ये हमारा लॉजिक हो गया, हमें ये वैल्यू चाहिए। अगर 61 टू 100 है तो फर्स्ट डिवीज़न दे दो। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल 61 है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद वैल्यू फॉल्स तो दोबारा कंडीशन लगा देते हैं हम इसके आगे। आप ध्यान से देखिए, जितनी यहाँ कंडीशन दी जाएगी, जितने यहाँ कंडीशन दी जाएगी उतने हमें यहाँ लॉजिक लगाते जाना है, उतने इफ लगाते जाने हैं। ये लगाया इफ, दोबारा लॉजिकल टेस्ट में हम दोबारा ये वैल्यू जाएगी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर, ये लोअर हो गया, ग्रेटर देन 50 और ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी यार, ग्रेटर देन और इक्वल 50 होगा तो आंसर आ जाए सेकंड डिवीज़न। दोबारा इफ की कंडीशन यूज़ करेंगे हम, लॉजिकल टेस्ट दोबारा देंगे और इसमें दोबारा इसी वैल्यू को लेंगे और इसमें दोबारा ग्रेटर देन का सिंबल डाल के और इक्वल टू का सिंबल डाल के यहाँ से देखेंगे 33 है, 33 डाल देंगे और करेंगे। तो क्या चाहिए हमें, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, अब थर्ड डिवीज़न डालना है तो थर्ड डिवीज़न हमने डाल दिया है। अब लास्ट कंडीशन है जिसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर ये भी मैच नहीं करा, ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया तो लास्ट में हमें फोर्थ डिवीज़न दे दीजिए। सिंपल हम ये कहेंगे इनको जो हमने लिखा, फोर्थ डिवीज़न, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मैंने बंद किया। आप देख सकते हैं कि पहले इफ की ब्रैकेट क्लोज हुई, अब दूसरे इफ के लिए जा रहा है, दोबारा ब्रैकेट क्लोज करी, अभी थर्ड इफ के लिए जा रहा है, दोबारा ब्रैकेट क्लोज करा और लास्ट में ब्लैक आया जब एंटर मारिए, जो भी आंसर इससे निकल जाएगा। अगर आप ये ब्रैकेट का यूज़ ना करें, मतलब ऐसे करें, तो आपको पहले मैसेज होगा, ये देखिए, वी फाउंड ए टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट टू, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, जस्ट करके आप ऑटोमेट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ जाइए और यहाँ जाइए और यहाँ जाइए, आपको ये डिवीज़न वाइज के बेस में मिल गया है। तो स्टार्ट करते हैं। 69 मार्क्स, अगर 61 टू 100 है तो फर्स्ट डिवीज़न है, ये भी फर्स्ट डिवीज़न है। ये 25 है तो ये फोर्थ डिवीज़न होने चाहिए, ये भी फर्स्ट होना चाहिए, ये भी फर्स्ट होना चाहिए। 38 है, 38 कितना है, 33 टू 49, थर्ड डिवीज़न है, ये भी थर्ड डिवीज़न होगी। ये 50 टू 60 सेकंड डिवीज़न, 62 टू फर्स्ट डिवीज़न, 34 है तो थर्ड डिवीज़न। सो गाइस हमने सिंपल इफ और एडवांस भी कंप्लीट कर लिया है। अब एंड और में जाते हैं। गाइस एंड और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एंड और हमसे मांगते हैं लॉजिकल। ये आगे बड़े बड़े फॉर्मूले को सॉल्व करने के काम आते हैं। इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके बेस में जरूर आते हैं। एंड और फंक्शन, एंड से मतलब है एंड और, एंड आपसे लॉजिक मांगता है और भी आपसे लॉजिक मांगता है, जैसे लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4, लॉजिक 5। ये एंड और ये भी लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4, अनलिमिटेड लॉजिक मांगते हैं। एंड कहता है कि तुम जितने भी मुझे लॉजिक डाल रहे हो, जितनी भी लॉजिक डाल रहे हो, अगर उसमें तुम जो कंडीशन डाल रहे हो अगर सारी ट्रू है, सारी सही है, जब मैं आंसर ट्रू दूंगा। अगर उनमें जितने भी तुमने लॉजिक डाला है अगर एक भी गलत है तो मैं आंसर फॉल्स दूंगा। समझ आया आपको? दोबारा समझा दूं। एंड कहता है जितनी भी आप मेरे को लॉजिक दे रहे हो, अगर वो सारे सही है तो मैं ट्रू दूंगा, अगर एक भी गलत है तो मैं फॉल्स दे दूंगा। एंड ये कहता है। और इसके अलावा और क्या कहता है? और कहता है तुम जितने भी लॉजिक मुझे दे रहे हो, मुझे मतलब नहीं है कि सारे सही है, मुझे बस ये मतलब है उनमें से सिर्फ एक भी सही है। 4, 5, 6 कंडीशन कितनी भी लॉजिक है, एक भी सही है तो मैं आंसर ट्रू दूंगा। अगर सारी गलत है तभी मैं आंसर फॉल्स दूंगा। और एंड कहता है अगर
सभी सही है तभी मैं ट्रू दूंगा, अगर एक भी गलत है तो मैं आंसर फॉल्स ही दूंगा। सो गाइस जो भी मैंने अभी बोला आप दोबारा पीछे जाकर सुन सकते हैं और आगे आप देखें। फॉर्मूले से समझना तो आप फॉर्मूले समझे, वॉइस से समझना तो आप वॉइस से समझे, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं डाली यहाँ कंडीशंस, यहाँ दिया ग्रेटर देन 200 कोमा, यहाँ भी डाला ग्रेटर देन 200 कोमा, सॉरी डॉट हो गया, और यहाँ भी डाला ग्रेटर देन 200 डाला। अगर सारी कंडीशन सही है जब भी ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा भाई। बाहर देख फॉल्स, एक कंडीशन गलती इसमें, फॉल्स हो गया। इसमें क्या गलत है भाई जो फॉल्स हो गया, 200 से कम है इसलिए गलत हो गया। ओके ये भी 200 से कम है, गलत हो गया। ये देखो 200 सारे से ज़्यादा है तो ट्रू, ये भी ज़्यादा है ट्रू, ये भी, ये 200 से कम है फॉल्स, ये भी 200 से कम है फॉल्स। तो गाइस और में गए और फंक्शन यूज़ करा और में डाला दोबारा ग्रेटर देन 200 कोमा, वैल्यू ले ली, यस ग्रेटर देन 200 कोमा, थर्ड ईयर का डालेंगे अब हम ग्रेटर देन 200, एंटर मार दे डायरेक्ट ट्रू। ए भी कंडीशन मैच है तो ट्रू वरना फॉल्स। देखिए इसमें 200 200 200 सभी 200 से ज़्यादा है सभी। ये देखो इसमें एक 200 से कम है फिर भी ट्रू है, और इसका सीन देखिए आप, सारी कंडीशन गलत है जब भी फॉल्स है। अगर मैं इसे कर दूं 200 तभी फॉल्स है क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं डाला है। अगर मैं इक्वल टू डाल दूं तो आंसर सही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ आपको 201 करा और आंसर ट्रू आ गया, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस यही था आपका कंडीशनल फॉर्मूला इफ एंड और। अब आगे आने वाली वीडियो में हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। वी लुकअप एच लुकअप बहुत नज़दीक है हमारे। अगले चैप्टर में हम, अगले वीडियो में हम सम, समीफ, काउंट इफ करेंगे, उसके बाद हम वी लुकअप एच लुकअप करेंगे, उसके बाद हम ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने कराए इसको मर्ज करके कैसे बड़े फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं वो सीखेंगे गाइस। सो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।